कृष्णवीर जी, आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब की हाई लेवल एमएसपी कमेटी के सदस्य भी हैं, तो इसी माध्यम के थ्रू ये सिफारिश कर दीजिए ना बिहार के किसानों के लिए। मैंने सुरेश जी, मैंने देश के लिए दो बातें कही हैं। हाँ। पहला, जो आयोग है अभी तक की सरकारों ने उसके ना हाथ में कोई चाकू है, ना कोई हथौड़ा है, ना कोई कील है। हाँ। जो सीएसीपी है वो सरकारों ने एक झुंझुना दिखाया किसानों को। हाँ। सीएसीपी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उसके द्वारा घोषित मूल्य को प्रदेश सरकारें, क्योंकि कृषि प्रदेश सरकारों का विषय है, तो प्रदेश सरकारें उस मूल्य को लागू करें और उससे कम पर देश में कोई बिक्री खरीदी ना की जाए। ये व्यवस्था में सुधार की आज आवश्यकता है। मेरा कहना यह है कि बाजार में सुधार की आवश्यकता है। मंडियों के अंदर रैकेटियर्स बैठे हुए हैं, वो तय कर देते हैं कि आज का भाव ये होगा। बॉम्बे के अंदर बैठ के लोग दलहन और तिलहन का भाव तय करते हैं, जो एजेंसीज हैं स्टॉक एक्सचेंज की। तो मैंने तो कमेटी ने उनसे भी बात की थी, नाबार्ड के हेड ऑफिस में, और जो स्टॉक एक्सचेंज की चारों एजेंसीज हैं उनको भी बुलाया था। तो हमने उनसे कहा था कि आप ये बताइए कि आप किस तरीके से तय करते हैं। आप लोएस्ट कैप जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को रखिए, उससे ज्यादा हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। ये बात हमने कही है खुले रूप में कमेटी में। जो सुरेश जी, मैं एक अपना व्यू रखना चाहता हूँ, आप मेरे समय की कमी है। एक बात और, मैं एक बात और कहता हूँ जी। अभी भारतीय कृषक समाज ने कर्नाटक में बेलगांव में किसानों का आंदोलन इसलिए करना पड़ा कि 3500 करोड़ का गन्ने का भुगतान वहां नहीं हो रहा था। हाँ। आप देखिए, एक हफ्ते के अंदर उसका भुगतान की व्यवस्था वहां तत्काल अधिकारियों ने की और वो 3500 करोड़ का भुगतान किया गया है। ये चीजें किसान की कोई दोष नहीं है। किसान को तो उसके उपज का मूल्य मिल जाए, यही उसके लिए बड़ा है, सब कुछ है। सुरेश जी, एक लाइन की बात ये कहना चाह रहा था मैं, मेरी एक साइड बस समाप्त करूंगा एक लाइन में। अभी हमारे कृष्णपाल जी बहुत अच्छी बात कहे। मैं पिछली बार सीएसीपी की बैठक में, अम्बेडकर भवन में जो बैठक हुई थी पिछले वर्ष की, उसमें था मैं। सीएसीपी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, सीएसीपी के जो डायरेक्टर और जो अफसर हमारे साथ मीटिंग में थे, हमने अपने विषय को वहां रखने की बात की थी। जब मैंने 14 मिनट के उद्बोधन में अपनी बात को रखा कि किसानों के जीवन को कैसे बेहतरी किया जाए, कौन कौन संस्थाएं और कौन कौन विभाग मिलकर के इनको काम करेंगे, तो सीएसीपी के डायरेक्टर महोदय ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई साहब, जिन जिन विषयों के लिए आप बात कर रहे हैं उन विषयों के लिए हमको पावर ही नहीं है कि हम बात क्या कर पाएंगे, और सीएसीपी का केवल काम है आपकी बात को ले जाकर विभाग को रख देना। तो हमने कहा डायरेक्टर महोदय, अपना भी 1.5 घंटे का टाइम बर्बाद करने के लिए और हमारा भी 1.5 घंटे का समय बर्बाद करने के लिए क्यों आखिर इस मीटिंग को रखा गया। कृष्णपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी सदस्य के पास केवल एक झुंझुना है, वो बेचारा अपना कोई बात कह पा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनकी बात सुनने के लिए उन संस्थाओं की कहीं भी जवाबदेही नहीं तय हो पा रही है। चाहे वो सीएसीपी हो, चाहे वो संस्थाएं जो कृषि कल्याण के नाम पर बहुत ढेर सारी संस्थाएं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और वो जिम्मेदार सदस्यों को, जिनको उनको सदस्य बनाया गया है, उनके सुझावों पर अगर कोई पर्टिकुलर जमीन तक काम नहीं किया जाएगा, तब तक इन चीजों का निचोड़ नहीं हो पाएगा। और एमएसपी का संवैधानिक जब तक दर्जा एमएसपी को नहीं मिलेगा, तब तक चीजें कुछ नहीं हो पाएंगी। शुक्ला जी, अंतिम रिएक्शन आपका। बात से सहमत है। एमएसपी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग बहुत पहले से चल रही है, और इस देश में जितना भी इधर किसान आंदोलन हुआ है उसके केंद्र में वही रहा, उसके केंद्र में वही रहा। देखिए सरकार, मुझे लगता है कोई भी, शुक्ला जी, मुझे लगता है कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा जो किसान को के एमएसपी, उसकी जो फसल है उसके एमएसपी को संवैधानिक दर्जा नहीं देने की बात करता हो। यहाँ तक कि सरकार भी कहती है कि होना चाहिए, लेकिन मजबूरी कहाँ है पोदार साहब? मजबूरियां कहाँ पर आकर के खड़ी हो जाती हैं? मजबूरी है मिली भगत, जो भी है, बंटवारा। देखिए मजबूरी देखिए सरकारें, मजबूरी है। 3 इडियट में कहा था, होता सबके पास है, देता कोई नहीं है। हाँ, बस वही बात है। क्योंकि देखिए शुक्ला जी, आपकी भी सरकार रही। MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आपने क्यों नहीं अमली जामा पहनाया?
पहना देते उस समय पर। आपने वोटर भी, सबके पास है, दे सकते हैं। आपकी भी तो कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो कोई भी यूं ही बेवफा नहीं होता है। पोदार साहब, समझिए, पोदार एक साहब, बात समझिए सुनाइए। जी जी जी, जितना अंतिम अभी तक रिएक्शन। जनता के सुविधा के लिए जितना भी कानून बना है, हाँ, चाहे वो आरटीआई कानून हो, मजदूरों के लिए कानून हो मनरेगा का, या खाद्य सुरक्षा की कानून हो, यह काम अगर कोई किया है तो कांग्रेस पार्टी नहीं किया है। बिल्कुल। अब RTI का इस बात से हालांकि इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मनरेगा आया, उससे फायदा हुआ। एक साधारण आरटीआई से 10 रुपया में हम किसी का मैंने कुंडली खंगाल लेते थे। आज आरटीआई का क्या पोजीशन है, उसको किस हालात में ला दिया गया है। डीओ से आरटीआई मांगा जाता है, वहां से जवाब नहीं आता। मैं इन मुद्दों के ऊपर पे फिर से जुड़ूंगा, लेकिन चलते चलते पोदार साहब आपका अंतिम रिएक्शन चाहूंगा। उम्मीद करते हैं कि बिहार के जो ये किसान हैं, हालांकि और भी राज्यों के अंदर में इस तरीके की गड़बड़ियां और इस तरीके की खबरें हैं, लेकिन पर्टिकुलरली क्योंकि आज का ये जो शो है वो बिहार के किसानों के लिए और बिहार के उन किसानों के लिए जो बड़ी मेहनत से अन्न उगा रहा है, धान की खेती कर रहा है, चावल दे रहा है और इस देश का पेट भी भर रहा है, तो क्या ये माने कि अब चूंकि डबल इंजन की सरकार जो है वो बिहार के अंदर में तटस्थ है, आपका अलायंस तो पीछे है, अब भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या ये माने कि इसके ऊपर अंकुश लगेगा और किसान को उसका जो पैसा है, चाहे वो 300 रुपए क्विंटल हो या 400 रुपए क्विंटल हो, जो उसके मुख से निकाला जा रहा है वो उसको दिया जाएगा? देखिए, इस देश का किसान हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं किसान एक जाति है, एक समुदाय है। बिल्कुल। और मैं उस पे हमारी सरकार लगातार, चाहे मुद्रा योजना के माध्यम से किसान के सीधा खाता में पैसा भेजना हो, हमने किसानों के लिए लगातार काम किया। इस देश का स्तंभ है किसान। किसान नहीं होता तो हम आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारा पेट नहीं भर सकता। चाहे जितनी बड़ी पूंजी हो, लेकिन पेट भरने के लिए किसान ही अनाज देते हैं। इसलिए सम्मानित है। तो सरकार भी हमारी चाहती है और लगातार करना चाहती है। लेकिन जिस प्रश्न को आज आपने उठाने का काम किया, हमारे बड़े नेताओं ने बैठने का काम किया चैनल के माध्यम से, तो मैं लगातार बिहार सरकार इस पे सुधार कर रही है। और कैबिनेट की तीसरी, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जब से बने हैं, तीसरी कैबिनेट में उन्होंने किसानों के लिए अलग से एक बैठक बुलाई, जिसमें आप देख सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं कि कैबिनेट में क्या प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव के माध्यम से एमएसपी पे भी काम कर रहे हैं और लगातार करेंगे। रही बात, कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, किसान की बात थी, हम नहीं चाहते थे कि पक्ष और विपक्ष हो, किसान के उज्जवल भविष्य की बात तो होनी चाहिए मार्केट टाइम्स चैनल पर। लेकिन इन्होंने विपक्ष की बात कही। इनके ही प्रधानमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते हैं कि मैं 95 पैसा भेजता हूँ, 100 पैसा भेजता हूँ, 95 रास्ते में रह जाते, 5 पैसे नीचे धरातल पे जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार किसानों के लिए डीपीटी के माध्यम से, एमएसपी के माध्यम से सीधा किसानों में, किसान के खाते में, देखिए खाते के अंदर पैसा जा रहा है किसान के, इस बात से इनकार नहीं है। और जिन किसानों से एमएसपी के ऊपर पे खरीदारी हो रही है उसका भी पैसा जा रहा है, लेकिन कितने प्रतिशत किसानों से एमएसपी के ऊपर पे खरीदारी हो रही है ये बड़ा सवाल है। और हम चाहते हैं कि देश का जो किसान है उसको सभी को, सभी राज्यों के किसानों को, ना सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को बल्कि देश के दूसरे राज्यों के किसानों को भी उसी चश्मे के साथ देखना चाहिए जिस चश्मे से आप हरियाणा और पंजाब के किसान को देखते हैं। बस यही इतनी सी बड़ी बात है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये जो बात है, ये जो आवाज है, ये निश्चित तौर के ऊपर पे बिहार की सरकार के कान में जाएगी, केंद्र के सरकार के पास जाएगी और इसके ऊपर पे बिहार के किसानों के लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी जरूर निकल करके आएगी।